हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द जिन्हें इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स भी बोलते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जो शब्द लिंग, वचन, कर्म, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और उनके प्रकार हमने पढ़े थे, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में हम एडवर्ब भी बोलते हैं। सेकंड है संबंध बोधक, जिसे पोस्ट पोजीशन भी बोलते हैं, जस्ट लाइक प्रीपोजिशन की ही तरह होते हैं। और थर्ड है समुच्चय बोधक, जिसे इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। फोर्थ है विस्मय आदि बोधक, यानी इंटरजेक्शन। ठीक है, एंड फिफ्थ है निपात, जिसे इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे अविकारी शब्द के प्रकार हैं जो कि लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये हमारे इसके अविकारी शब्द के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे हम लोग विकारी शब्द, लास्ट क्लास में हम लोगों ने विकारी शब्द अविकारी शब्द की डेफिनेशंस पढ़ी थी। विकारी शब्द थे बदल जाते थे, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसके अलावा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पार्टिकल्स ये हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द जो नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले क्रिया विशेषण को हम यानी एडवर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वर्ब तो सभी सेंटेंस में होता है, जब वर्ब में हम कुछ और ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसी तरह से जो शब्द हिंदी में वर्ब को क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ कि वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। ठीक है, क्रिया हो गई, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया और क्रिया हो गई, वह दौड़ता है। बट कैसे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं हम इसमें, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राम धीरे धीरे चलता है। राम, यदि हम कहें राम चलता है तो ये क्रिया हो गई, राम चलता है। ठीक है, और कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो इट मीन्स धीरे धीरे क्या है, चलने की विशेषता बता रहे हैं। कैसे चलता है राम, धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया विशेषण। यदि आपसे पूछे कोई राम धीरे धीरे चलता है, इस सेंटेंस में क्रिया विशेषण क्या है, तो हम क्या कहेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह बाहर खड़ा है। वह बाहर खड़ा है, वह खड़ा है। ठीक है, क्रिया है, वह खड़ा है, लेकिन कहाँ खड़ा है, बाहर खड़ा है। ठीक है, तो बाहर इसमें क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से थर्ड है मोहन आज आएगा। मोहन कब आएगा, मोहन आएगा, इट्स ओके, क्रिया है, बट कब आएगा, मोहन आ जाएगा। तो आज हमारी क्रिया विशेषण हो गया। जो ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ऐसी अधिक फल उपजाओ, फल उपजाओ। ठीक है, बट कितना फल उपजाओ, अधिक फल उपजाओ। ठीक है, तो ये हमको क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब एक दो सेंटेंस मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ठीक है, अब ये सेंटेंस है रीता तेज भागती है। अब बताइए कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है, जल्दी बताइए। ठीक है, रीता भागती है, क्रिया है। अब रीता भागती कैसे है, तेज भागती है, तो ये क्या हो गया, तेज हमारा क्रिया विशेषण। इसी तरह से सोहन छत पर बैठा है। सोहन बैठा है, ठीक है, कहां पर बैठा है, छत पर, तो छत पर क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्रिया विशेषण क्या होता है। अब हम लोग इसके क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण, सबसे पहले हम क्रिया विशेषण देखते हैं। इसके 4 भेद हैं, जो कि इस तरह से हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इसी तरह हम इंग्लिश में भी हम यही पढ़ते हैं एडवर्ब में कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हमें ढंग बताता है क्रिया होने का। स्थानवाचक
यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, क्रिया कहाँ हुई, एडवर्ब। फिर थर्ड है कालवाचक यानी टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड लास्ट है परिमाणवाचक यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, किस मात्रा में हुई। पहला है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एक एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये क्या होता है, क्रिया होने का हमें ढंग बताता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया कैसे हुई ये हमें बताता है कि क्रिया कैसे हुई, इसका तरीका क्या है, मैनर क्या है। ठीक है, जैसे वह तेज भागता है, तो ठीक है, क्रिया हुई कैसे हुई, वह भागता कैसे है, तेज भागता है। मेरा भाई अचानक आ गया, कैसे आ गया, अचानक आ गया, है ना, हमें नहीं पता था, अचानक आ गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद सेकंड है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये हमें क्रिया होने का स्थान बताता है, क्रिया कहाँ हुई, किस जगह हुई। तो हमें यदि हम इसमें प्रश्न करें तो हमें कहाँ का जवाब मिलता है। ठीक है, जैसे रीता बाहर खड़ी है, ठीक है, रीता खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है, बाहर खड़ी है, स्थान बता रहा है, बाहर खड़ी है। ठीक है, फिर अंदर चलो, सेकेंड एग्जाम्पल है अंदर चलो बारिश आने वाली है। तो अंदर चलो कमरे के अंदर या बाहर, ये क्या है, स्थान है। ठीक है, तो हमें प्लेस बताता है। तो ये हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद तीसरा आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हमें क्रिया होने का समय पता लगता है कि क्रिया कब हुई, किस समय हुई। तो इसमें हमें यदि हम प्रश्न करेंगे तो हमें कब का जवाब मिलेगा, क्रिया कब हुई, हमें क्रिया होने का समय पता लगता है। जैसे मीना दिन भर खेलती रही, मीना कब खेलती रही, दिन भर खेलती रही। तो ये हमारा क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी इससे हमें समय का पता लग रहा है। नेक्स्ट है सोहन परसों आ गया। सोहन कब आ गया, हमें प्रश्न करने पर कब का जवाब मिल रहा है। सोहन कब आ गया, सोहन परसों आ गया। तो ये इसमें हमारा परसों क्या है, क्रिया विशेषण, इसे कहते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मीन्स होता है मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा को हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्रिया की मापतौल बताता है, क्रिया कितनी मात्रा में हुई, मात्रा बताता है, क्रिया कितनी मात्रा में हुई, है ना, किस मात्रा में हुई। जैसे कम बोलो, बोलना है कम बोलो, मात्रा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। तो ये क्या हो गया हमारा, कम क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है थोड़ा खाओ खूब पचाओ, मतलब थोड़ा खाओ, मात्रा बता रहे हैं, थोड़ा खाओ खूब पचाओ, अच्छी तरह पचाओ, खूब पचाओ। तो हमें ये मात्रा का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये चार प्रकार थे क्रिया विशेषण। अब हमें इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ अन्य हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे और क्या क्या कालवाचक क्रिया विशेषण में होता है, जैसे काल बताने के लिए हमेशा, कभी कभी, प्रातः, रात भर, अक्सर, ये सब शब्द भी यूज होते हैं। इसी तरह से परिमाणवाचक बताने के लिए उतना, जितना, कुछ, जरा, अत्यधिक, अत्यधिक वर्षा हो रही है तो हमें मात्रा बता रहे हैं, है ना, कुछ कुछ पड़ा हुआ है, या कुछ चावल ले आओ, या उतना ही खाओ जितना आप पचा सको। तो ये सब क्या है, हमें मात्रा बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण के भेद। अब हम लोग क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। विशेषण क्या होता है, जो विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, बट क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। ये हमारा एक मेन डिफरेंस है। यदि आपसे कोई पूछे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, ठीक है, तो विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, बट क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, संबंध बोधक। ठीक है, दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द का संबंध बोधक, जिसे इंग्लिश में पोस्टपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे प्रीपोजिशंस भी बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं, जैसे प्रीपोजिशन में हम पढ़ते हैं अंडर, आफ्टर, बिहाइंड,
ये सब, बिटवीन, ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। उसी तरह से हिंदी में हम इसे संबंध बोधक कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन प्रोनाउन का रिलेशन जो है वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे के बाद, के ऊपर, के चारों ओर, के कारण, के साथ, ये सारे हमारे क्या हैं, संबंध बोधक के शब्द हैं। ठीक है, जैसे कारक होते हैं, इसमें कारक हमारे 8 होते हैं, उसमें भी हम का, की, के साथ, ये सारे हम शब्दों के साथ हम ये लगाकर हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हमारे ये संबंध बोधक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राहुल छत के ऊपर खड़ा है, तो राहुल छत के ऊपर खड़ा है। अब छत, राहुल का संबंध छत से कैसे है, राहुल छत के ऊपर खड़ा है, तो छत का संबंध राहुल और खड़ा, इसके संबंध हमारा के ऊपर शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, धन के बिना जीवन व्यर्थ है, तो धन और जीवन का संबंध धन के बिना जीवन व्यर्थ है, तो इसको हम के बिना से जोड़ रहे हैं, इसलिए ये वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक या पोस्टपोजिशन कहलाते हैं। तो ये भी हमारा, इनमें भी क्या होता है, ये भी हमारे अधिकारी शब्द हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि यदि हम इसमें कुछ भी यहाँ चेंज करेंगे या धन कुछ भी चेंज करेंगे, तो इसके के बिना से या के ऊपर इन शब्दों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे लिंग, वचन, कारक सब में परिवर्तन हो जाए, लेकिन हमारे इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी हमारे अधिकारी शब्द का एक प्रकार है, संबंध बोधक। अब हम लोग संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर देख लेते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। ठीक है, क्रिया विशेषण भी भाई क्रिया की विशेषता बताते हैं, और संबंध बोधक संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध क्रिएट करते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, देखिए अंतर क्या होता है। जैसे क्रिया विशेषण है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, भीतर शब्द लिखा मैंने, ठीक है, भीतर माने तो अंदर, भीतर जाना मना है, ये क्रिया के साथ आएगा। ये शब्द जब भी आएगा तो भीतर जाना मना है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। बट मैंने कहा कमरे के भीतर मोहन है, के भीतर, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, संबंध बोधक की एक बहुत अच्छी पहचान है कि इसमें अधिकतर के भीतर, के ऊपर, के कारण, के चारों ओर, अधिकतर का की के से शुरू होते हैं, ये लगा होता है, और संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आते हैं ये। ठीक है, कमरे के भीतर मोहन है, तो ये क्या हो गया हमारा संबंध बोधक। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर, जैसे तो क्रिया विशेषण में क्या हुआ, नीलम ऊपर बैठी है। ठीक है, बैठी के तुरंत पहले आया, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन हमने कहा कौआ पेड़ के ऊपर बैठा है, के ऊपर बैठा है, कौआ पेड़ के ऊपर बैठा है, तो ये के ऊपर हमारा शब्द क्या हो गया, यहाँ पर संबंध बोधक हो गया। ठीक है, इसी तरह पहले, पहले आओ, क्रिया की विशेषता पहले आ जाओ, लेकिन सोने से पहले दूध पी लो, सोने से पहले, तो से पहले हमारा क्या हुआ यहाँ पर क्रिया विशेष, सॉरी संबंध बोधक हो गया। तो ये कुछ अंतर है संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में। आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का अंतर समझ में आ गया होगा, और अब अविकारी शब्दों के ये दो प्रकार जो मैंने आपको बताए, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश शब्दों के साथ बताया है। आप इसे इंग्लिश से रिलेट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे। इसके बाद के हम लोग दो अभी प्रकार और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।